जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेस बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे मिश्रण की यानी मिक्सचर की। और बता दूं, ये मिक्सचर की आज आखिरी क्लास होगी। इसके बाद आपका मिक्सचर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट लास्ट क्लास से जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिससे पहले जितनी भी क्लास मैंने मिक्सचर से रिलेटेड ली हैं उनको देखिएगा। अगर मिक्सचर से रिलेटेड सारी क्लास आप देख लेते हो तो मिक्सचर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, आप मिलना सीख जाओगे मिक्सचर के साथ। ठीक है, मिलन अनुसार हो जाओगे। अब आज की क्लास में ही मतलब इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि कोई एक मान लो मिक्सचर है जिसमें एक कोई मिक्सचर है 50 लीटर का, 50 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें 20 लीटर क्या है, इसमें 20 लीटर मिल्क है। और मान लो बाद बाकी क्या वाटर है, बाद बाकी क्या है, इसमें पानी से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए। और इसमें कुछ पानी और मिला दिया जाता है, वाटर ऐड कर दिया जाता है कुछ और। ठीक है, मान लो 50 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। तो 50 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया तो आप मुझे बताओ, अगर हम इसमें 50 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं तो ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी इसमें मिक्सचर की? 50 पहले से थी, 50 वाटर और हो गया, तो ये मिक्सचर ना 100 लीटर का हो जाएगा, 100 लीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 100 लीटर का। ठीक है, 100 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। दूसरा वाला, पहला कोई मिक्सचर है जिसमें 50 लीटर क्या है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी, उसमें 20 लीटर क्या मिल्क है। वाटर इसमें कितना होगा? 30 लीटर होगा, पर वो मैंने लिखा नहीं है, 30 लीटर वाटर होगा। अब 50 लीटर वाटर और ऐड कर दिया जाता है, पानी को मिला दे रहे हैं हम 50 लीटर और। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है, पहले 50 लीटर मिक्सचर तो था, 50 लीटर पानी और मिल गया, तो मिक्सचर जो है ये इस वाले बर्तन में कितना हो जाएगा? 100 लीटर हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, तो वाटर यहाँ पर कितना था? 30 लीटर था, 50 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, पानी जो है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे पानी हो जाएगा 80 लीटर। ठीक है, मिल्क तो उतना ही रहेगा, इसमें भी 20 लीटर। मिल्क की क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है? वाटर मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो मिल्क की क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अच्छा, क्या परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा मिल्क की? आप मुझे बताओ, अगर मैं देखूं ये 20 लीटर जो है टोटल क्वांटिटी 50% के रिस्पेक्ट में कितना है, तो अगर आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटी 50 को नीचे लिखोगे, 20 को ऊपर लिखोगे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 50 से काटोगे ना 2, तो आप कहोगे जो मिल्क है इसमें 40% है। पर यहाँ पर जो 20 लीटर का कंपैरिजन होगा, 20 लीटर का कंपेयर करोगे, वो टोटल जो मिक्सचर है यहाँ पर 100 बन गया है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर अगर मिल्क देखते हो तो 20% है, तो परसेंटेज में चेंज आएगा। परसेंटेज में क्या आएगा? चेंज आएगा, पर टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, इसमें जो मिल्क है वो कितना है? 40% है। ये 40% किसका है? ये 40% किसका है? पहले वाले मिक्सचर का। ये मिक्सचर 1 का है, जो पहला वाला मिक्सचर था। ये 20% किसका है? दूसरे वाले मिक्सचर का है। ये दूसरे वाले मिश्रण का है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 40% पहले वाले मिक्सर यानी 50% का, अगर 40% लेता हूं तो 20 लीटर ही आएगा, मतलब 20 आएगा। वैसे ही अगर मैं 20% दूसरे वाले मिक्सर यानी 100 लीटर का अगर मैं 20% निकालता हूं तो 20 लीटर आएगा। यानी क्वांटिटी दोनों जगह सेम रहेगी, पर परसेंटेज में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। पर आप मुझे बताओ, ये जो 40% जो पहले वाले मिक्सचर का मिल्क है, क्या 20% दूसरे वाले मिक्सर के बराबर होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, ये दोनों बराबर होंगे। 40% अगर मैं पहले मिक्सर का ले रहा हूं तो वो उतना ही 20% दूसरे वाले मिक्सर के बराबर होगा। पर ये टोटल है क्या? ये मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिल्क को। पर कंपेरिजन किससे चल रहा है? मिक्सचर से। 40% मिक्सचर का लोगे तो मिल्क मिलेगा। वैसे ये भी क्वांटिटी किसकी है? मिल्क की। और मिल्क दोनों जगह कैसा होगा? समान, क्योंकि पानी मिलाने की बात हो रही थी। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको समझनी है, एक चीज आपको यहां पर समझनी है। क्वेश्चन आपसे जो बोलेगा, क्वेश्चन जो वो आपसे बोलेगा वो किस तरीके से बोलेगा? क्वेश्चन ये कहेगा कि किसी मिश्रण में 40%, किसी मिश्रण में 40% क्या है? मिल्क है, और शेष पानी है। अगर उस मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो मिल्क का जो परसेंटेज है वो 20% हो जाता है। ठीक है,
या आपसे कहेगा कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध का जो प्रतिशत है वो मात्र 20% रह जाए। तो एक बात समझ लो, यहां पर पानी अगर मिलाने की बात कर रहा है तो पानी की क्वांटिटी ना सेम नहीं रहेगी। यहां पर 30 लीटर और जो 80 लीटर है ये बराबर नहीं रहेगा, ये अलग अलग होगा, ये इक्वल नहीं होगा। 30 लीटर और 80 लीटर बराबर नहीं हो सकता। पर आप मुझे बताओ, मिल्क के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है, 20 लीटर तो बराबर 20 लीटर के होगा। पर ये 20 लीटर किसका है? इसको मैं 20 लीटर को परसेंटेज की भाषा में कह सकता हूँ 50% ऑफ मिक्सचर वन है, और 20%, ये जो 20 लीटर है इधर वाला, ये 20% दूसरे वाले मिक्सचर का। परसेंटेज की भाषा में अगर बोलोगे तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर इसमें 40% यहाँ पर क्या था? मिल्क था, तो 60% क्या होगा? वाटर होगा। ये किसका होगा? पहले वाले मिक्सचर का। अच्छा, अगर यहाँ पर 20% मिल्क बनाए तो 80% क्या होगा? वाटर होगा, दूसरे वाले मिक्सचर का। 80% क्या होगा? वाटर। पर मुझे बताओ, क्या ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी? ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं होंगी, क्योंकि 30 लीटर और 80 लीटर बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जब मिल्क मिला रहे हो तो बराबर रहेगा कहाँ? मिल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो मिल्क जितना पहले था मिल्क अभी भी उतना ही रहेगा। अब एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो मैं 40%, M1 का मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा मिक्सचर वन से है, पहले वाले मिक्सचर से है, और यहां पर ऑफ का मतलब हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और ये दूसरे वाले मिक्सचर से है। और ये बात आपको पता है कि बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो होता है। बराबर का उल्टा क्या होता है? अनुपात होता है। तो 20 अनुपात कितना आता? 40 आता। पर ये जो 20 अनुपात 40 आ रहा है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो 1 अनुपात 2 आया। 1 अनुपात 2 आया। तो ये 1 अनुपात 2 किसका आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिश्रणों का आया है, ये मिक्सचर का आया है, न कि मिल्क का आया है। क्योंकि परसेंटेज जो ले रहे हो आप, वो मिक्सचरों का ले रहे हो, मिश्रणों का ले रहे हो। ठीक है, और यहां पर देख लो 50 लीटर जो पहला टोटल मिक्सचर था, दूसरा मिक्सचर 100 लीटर था। 50 और 100 में भी 1 और 2 का ही अनुपात बनता। तो अगर मैं जो चीज जिसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, जो चीज दोनों जगह समान है, अगर मैं उसको बराबर रख दूं, बराबर का उल्टा क्या ले आऊं मैं? रेशियो। तो ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचरों का रेशियो आएगा, मिश्रणों का अनुपात निकल के आता है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, जबकि ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लो। और अगर कुछ बच्चों को अगर ये बात समझ नहीं आई है, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरीके से मुझसे नहीं पढ़े, तो वो इस तरीके से नहीं पढ़ते, बराबर का उल्टा रेशियो उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता। पर देखो, है वही चीज़, जैसे 40% M1 बराबर किसके होता? 20% M2 के। तो अगर आपने ये तो पढ़ा होगा, M1 में किससे डिवाइड दे दो? M2 से। तो 20% डिवाइड बाई 40%, परसेंटेज परसेंट कट जाता, 20 से काटोगे तो 1/2 आता। तो M1 रेशियो M2 कितना आ गया? 1:2 निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर मेरा मानना यह है कि इतना सब नहीं लिखना चाहिए, वहीं से वहीं पलट दिया करो। तो ये जो 1:2 आया, वो मिक्सचरों का अनुपात आया, मिश्रणों का अनुपात निकल के आया। चलिए, अब मैं आपको इस पर बेस क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच 25% इज मिल्क, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम 20% इन द मिक्सचर। 80 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 25% दूध है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उस मिश्रण में दूध की मात्रा 20% हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो 80 लीटर है वो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ये मिश्रण की क्वांटिटी दे रही है, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है, जिसमें 25% क्या है? मिल्क है। क्या मिलाया जा रहा है? मिलाया जा रहा है वाटर। मिलाया क्या जा रहा है? वाटर। तो जो चीज़ मिलाई जा रही है, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। यानी वाटर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 25% जो है वो मिल्क है। 25% मिल्क किसका है? 25% ये किसका है? ये मिल्क का परसेंट नहीं है। 25% ऑफ मिल्क मत लेना, ये 25% मिक्सचर वन का है, पहले वाले मिश्रण का। टोटल क्वांटिटी का 25% मिल्क होगा। जैसे मैं टोटल क्वांटिटी का 25% निकालूंगा तो वो मिल्क की मात्रा आएगी। ये मात्रा तो मिल्क की चल रही है, पर 25% का कंपैरिजन पहले वाले मिश्रण से चल रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरे वाले मिश्रण में कितना हो जाए मिल्क। मिल्क दोनों जगह बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, मिल्क है, ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। 25% पर लेना किसका पड़ेगा? पहले वाले मिक्सचर का।
दूसरे वाले मिश्रण में मिल्क उतना ही होगा, क्योंकि मिल्क के साथ क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है। तो मिल्क क्वेश्चन कह रहा है कि कितना परसेंट हो जाना चाहिए, मिश्रण में दूध की मात्रा 20% हो जाए, तो दूसरे मिश्रण का कितना परसेंट, 20%। 20% किसका, 20% किसका, तो आप कहोगे दूसरे वाले मिक्सचर का। ठीक है, दूसरे वाले मिक्सचर का। दूसरे वाले मिक्सचर का आप जैसे ही 20% लोगे और पहले वाले मिक्सचर का 25% लोगे, ये दोनों बराबर होंगे और ये क्वांटिटी मिल्क की आएंगी। पर कंपैरिजन यहां पर किससे चल रहा है, ये क्वांटिटी दोनों मिल्क की हैं। ठीक है, 25% ऑफ मिक्सचर 1 ये मिल्क है, और 20% ऑफ मिक्सचर 2 ये भी मिल्क है। मिल्क दोनों जगह समान रहा होगा। अब मुझे ये बताओ, ये तो हम क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करना आपको सिखाई दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपकी कंफ्यूजनों को दूर कर देता हूं जिससे आप एग्जाम में फंसो ना। अब एक काम मत करना, अगर 25% इसमें मिल्क है तो 75% क्या होगा, पहले वाले मिक्सचर का वाटर होगा। अगर 20% दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क रह गया तो 80% क्या होगा, वाटर होगा, पर ये दूसरे वाले मिक्सचर का होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाटर को पहले वाले मिश्रण में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाटर को दूसरे वाले मिक्सचर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, वाटर की क्वांटिटी बराबर नहीं रही होगी, क्योंकि पानी जो पहले था उसमें कुछ पानी और मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। ठीक है, टोटल मिक्सचर बढ़ गया, तो इसको हम बराबर नहीं रख सकते। अगर क्वेश्चन मिल्क मिला देता तो मैं वाटर को इक्वल करता। चलिए, अब आपको ये बात पता है बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो। बराबर का उल्टा क्या होता है, अनुपात। ठीक है, बराबर का उल्टा क्या आता है, अनुपात आता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, 5 से काटोगे, 4:5 में दोनों मिश्रणों की टोटल क्वांटिटी रही। अगर पहला मिक्सचर 4 यूनिट है तो 5 यूनिट दूसरा मिक्सचर होगा। तो क्वेश्चन ने मुझे बता रखा पहला मिक्सचर मुझे बता रखा कितना, 80 लीटर। मेरे अकॉर्डिंग कितना, 4 यूनिट। तो क्वेश्चन हमें 4 यूनिट का जो मान है वो बता रहा है 80 लीटर। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो पहला मिक्सचर 4 था, दूसरा मिक्सचर 5 हो गया, तो कितना ऐड हो रहा है, कोई चीज 1 यूनिट ऐड हो रही है। 1 यूनिट ऐड हो रहा है, यानी हमें 1 यूनिट का मान निकालने की आवश्यकता है। तो 4 यूनिट का मान 80 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 80 में डिवाइड दे दो 4 से, तो आप देखोगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 20 लीटर। तो ये जो 1 यूनिट होता इसका भी मान कितना होता, 1 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 20 लीटर, यानी 20 लीटर पानी मिलाया गया होगा। भाई दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी पानी की वजह से बढ़ी ना, तो 20 लीटर क्या मिलाया गया होगा, पानी। आंसर होगा 20 लीटर। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चनों को आज के बाद आप सॉल्व कर लोगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट कंटेन 40% साल्ट, इफ 5 लीटर मोर वाटर इज एडेड। 5 लीटर नहीं है यहाँ पर, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसको हम बाद में देखते हैं। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को अभी बताता हूं मैं, पहले इससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करो ऐसा ही, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इस तरीके से। ठीक है, उस क्वेश्चन पर भी आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 15% ऑफ वाटर एंड द रिजल्ट इज मिल्क, द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। अब यहां पर किसको मिलाने की बात कर रहा है क्वेश्चन, मिल्क को मिलाने की बात कर रहा है। बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 87.5% मिल्क इज। 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। आप मुझे बताओ, मिलाने की क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, मिल्क मिलाने की बात कर रहा है। तो जो चीज मिलाई जा रही है वो समान नहीं होगी, वो चीज समान नहीं रही होगी, यानी मिल्क का परसेंटेज अब समान नहीं रहेगा। तो मिल्क के अलावा क्या था, वाटर था, वाटर दोनों जगह समान होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 15% है। 15% पहले वाले मिक्सचर का, 15% पहले वाले मिक्सचर का, 15% पहले वाले मिक्सचर का क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी। ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर ये आ रही है, पर 15% हम लेंगे पहले वाले मिक्सचर का। जैसे मैं 15% पहले वाले मिक्सचर का लूंगा तो वो पानी को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही मिश्रण में 15% पानी शेष दूध था। अब क्वेश्चन कह रहा है दूध का जो मात्रा है वो 87.5% हो जाए, तो बाद बाकी क्या रहा होगा, वाटर। ध्यान रखिएगा ये किसका परसेंटेज है, मिल्क का। मिल्क का परसेंटेज बराबर नहीं लेना है। बाद बाकी क्या रहा होगा, 12.5%। 12.5% क्या रहा होगा आपका
दूसरे वाले मिक्सचर का 12.5% और मिक्सचर 2 क्या होगा, वाटर होगा। जैसे आप दूसरे वाले मिश्रण का 12.5% लोगे तो वो क्या होगा, वाटर होगा। यानी पहले वाले मिक्सचर में वाटर और दूसरे वाले मिक्सचर में वाटर दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वाटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पर जैसे आप बराबर का उल्टा रेशियो लोगे, जैसे आप बराबर का उल्टा रेशियो लोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 150 और 125 का अनुपात ले लो, 25 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, और 25 से काटोगे ये 6, यानी 5:6 बना। ये 5:6 में क्या आ रहा है, मिश्रण की क्वांटिटी आ रही है। पहले मिक्सचर 5 यूनिट था, अब मिक्सचर 6 यूनिट हो गया। ऐड कितना हो रहा है मिक्सचर, 1 यूनिट, 1 यूनिट ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए हमें कौन सा मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी है, पहले वाले की 200 लीटर बताया गया, हमारे अकॉर्डिंग कितना, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान क्वेश्चन हमें बता रहा है 200 लीटर। ऐड हम कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो 200 बट्टे कितना, 5, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 40। तो इस 1 यूनिट का मान कितना होता है, 1 × 40 लीटर कर दो, 40 लीटर ऐड हो रहा होगा, 40 लीटर दूध मिलाया जा रहा होगा, आंसर होगा 40 लीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बहुत शॉर्ट तरीके में आप इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कर सकते हो। क्वेश्चन देखो हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ताजे फल में 60% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताजे फलों से कितने किग्रा सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, आप मुझे बताओ, जब आप फल तोड़ते हो या ताजी जो फल होता है उसमें पानी ज़्यादा आता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप फल को कुछ दिन रखोगे तो फल जब सूख जाएगा तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। पर क्या चीज़ समान होगी, फल का जो फ्रूट का पल्प है वो समान रहता है, जो गूदा है उसमें वो समान रहेगा, वो सूखे फल में भी ताजे फल में उतना ही होगा। ठीक है, पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। चलिए आप मुझे बताओ, अगर 60% वाटर है, सूखे फल में 20% पानी है, तो पानी की मात्रा समान नहीं होगी। तो 60% अगर पानी था तो 40% क्या होगा, पल्प होगा। 40% किसका होगा, टोटल टोटल क्वांटिटी फ्रेश फूड की, फ्रेश फूड की जो टोटल क्वांटिटी होगी उसका 40% होगा। मैं पहले वाले 40% किसका, फ्रेश फ्रूट का, ठीक है ना, मैं इसको एम बनी लिख लेता हूं, मिक्सचर 1। 20% क्या है उसमें वाटर, तो 80% क्या रहा होगा सूखे फल में, 80% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा, 80% दूसरे वाले मिक्सचर का। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, इधर फ्रेश फूड की बात हो रही है, इधर ड्राई फ्रूट की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा हमने पल्प की क्वांटिटी को बराबर किया क्योंकि वही बराबर रहेगी, वाटर दोनों जगह बराबर नहीं रहेगा। तो 60% और 20% को बराबर मत कर लेना। चलिए तो ये कितना बनेगा, 2:1। यानी अगर फ्रेश फ्रूट 2 यूनिट था तो ड्राई फ्रूट 1 यूनिट रह रहा होगा। तो कितना कम हो रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है कितना ड्राई फ्रूट निकाला जा सकता है। तो हमें पहला वाला दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, पहला वाला 100 kg। क्वेश्चन कह रहा है 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट निकाला जा सकता है। तो फ्रेश फ्रूट हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट से ड्राई फ्रूट कितना निकाला जा सकता है, 1 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान दे रखा है 200 kg। तो 1 यूनिट जो ड्राई फ्रूट निकलेगा उसका मान आप निकाल लो। तो 200 में डिवाइड दे दो 2 से, तो आप देखोगे 1 यूनिट का मान कितना आया, 100 kg। तो जो ड्राई फ्रूट निकाला जा सकता था 1 यूनिट, उसका मान कितना हो जाएगा, 100 kg से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 kg। ठीक है, ताजे फलों से कितना किग्रा सूखा फल निकाला जा सकता है। 200 kg था तो 100 kg आना चाहिए आंसर। फ्रेश फूड कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। तो इसमें 40% पल्प होगा, इसमें 80% पल्प होगा। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अच्छा मैंने एक गलती की है, दो का मान ना 200 kg ले लिया मैंने, दो का मान ना 200 kg ले लिया है, जबकि दो का मान ना 100 kg दे रखा। फ्रेश फूड तो 100 kg था। ठीक है, चलिए 100 kg में 2 से डिवाइड दे दो,
एक यूनिट का मान आएगा 50 kg। तो यानी इस एक यूनिट का मान कितना होगा, 50 kg से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कितना निकाला जा सकता है, 50 kg निकाला जा सकता है, 50 kg निकाला जा सकता है। ठीक है ना। चलो, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का वेट ऑफ वाटर लेमन इज 20 kg, इट कंटेन 90% वाटर, आफ्टर 4 days सम अमाउंट ऑफ वाटर इज वेपोरेटेड, देन परसेंट ऑफ वाटर बिकम 60%, फाइंड हाउ मच kg ऑफ वाटर वेपोरेटेड। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, इसमें 90% पानी की मात्रा है, 4 दिन के बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है, अब इसमें 60% पानी शेष है, तो बताएं कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया। चलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पानी समान नहीं होगा ताजे तरबूज में और ड्राई तरबूज में। ठीक है, चलिए पानी के अलावा जो पल्प होगा, पहले पानी था 90%, तो पल्प रहा होगा 10%। 10% किसका, टोटल क्वांटिटी का, यानी टोटल मिक्सचर का, यानी टोटल फ्रेश फ्रूट का। ठीक है, 10%। अब ड्राई फ्रूट में 60%, मतलब ड्राई वाटर लेमन में 60% वाटर है, तो 40% क्या होगा, पल्प की मात्रा होगी। तो 40% किसका, दूसरे वाले मिक्सचर का, टोटल क्वांटिटी का। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो, बराबर का उल्टा आपको पता है क्या बनता है, रेशियो। तो 4:1। अगर पहला जो फ्रेश लेमन है उसका अगर वेट 4 यूनिट होगा, तो ड्राई वाटर लेमन का वेट 1 kg होगा। ठीक है, मैं लेमन बोल रहा हूँ, वाटर लेमन की बात हो रही है वैसे। चलिए, तो 4 यूनिट का मान क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बताएं कितना लीटर पानी वाष्पीकरण हो गया। आप मुझे बताओ, पहले 4 यूनिट वेट था फ्रेश वाटर लेमन का, अब वेट रह गया 1 यूनिट, तो कितना वेपोरेटेड हो गया है, 3 यूनिट वेपोरेटेड हो गया है, यानी 3 यूनिट निकल गया इसमें से। ठीक है, तो हम माइनस का नहीं ले रहे, हमें ये पता करना है कितना निकल गया, 3 यूनिट, यानी हमें 3 यूनिट का एक्चुअल मान चाहिए, हमें 3 यूनिट का एक्चुअल मान चाहिए। तो देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने 20 kg बता रखा है टोटल वजन पहले वाले यानी फ्रेश वाटर लेमन का, हमारे अकॉर्डिंग कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान क्वेश्चन 20 kg बता रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो, तो 20 में डिवाइड दे दो 4 से, तो आप देखोगे एक का मान कितना आया, 5 kg। अगर एक का मान 5 kg आया, आप मुझे बताओ इस 3 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 5 × 3 kg कर दो, तो कितना होगा, 15 kg, यानी 15 kg वाटर क्या हो गया होगा, वेपोरेटेड हो गया होगा, पानी निकल गया होगा, बाष्पीकरण हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर होगा, आंसर होगा, ये पॉइंट ना गलत लिखा हुआ है, तो ठीक कर लेना, 15 kg है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट किसी में नहीं लगाया, वो बाय मिस्टेक लग गया होगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उम्मीद है आप बना लोगे। ठीक है, तो मिक्सचर की सारी क्लास देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, मिक्सचर से एकदम आप मिल जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक, कोई अच्छा टॉपिक और उठाकर फिर से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और पूरा मैथ आपको इसी तरीके से फ्री यूट्यूब पर मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सारे लोग। और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हो या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, उनके भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर सारे लोग, अपना ख्याल रखिए। इसके साथ मुझे दीजिए अनुमति, जय भारत।